जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले महामुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया से हार का बदला लेने के लिए खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में आके अपने प्लेइंग 11 में 2 से 3 महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे महामुकाबले में करारी शिकस्त देकर हार का बदला लेने के लिए बेहद ही खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम मुकाबला खेला जाना है, जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेंगे और हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इस महामुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर पहले मुकाबले में फ्लॉप हुए 2 से 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, जबकि उसके जगह पर बेंच पर बैठे कई दिग्गज खिलाड़ियों को वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श सहित पूरे ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच शुरू होने से पहले ही पसीने छूटने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में जिन जिन युवा विस्फोटक खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसके अब शामिल हो जाने से भारतीय टीम काफी मजबूत हो गई है और ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान सुमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह धूल चटाने के लिए बल्लेबाजी क्रम में ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल कर दिए हैं, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और क्लासिकल शॉट से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी यूनिट को पूरी तरह धज्जियां उड़ा देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। वहीं गेंदबाजी क्रम में ऐसे युवा धुरंधर गेंदबाजों को शामिल कर दिए हैं, जो अपने पेश बॉलिंग अटैक और स्पिन के जादू से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह किलिया बिखेर देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। जबकि ऑलराउंडर में ऐसे युवा विस्फोटक ऑलराउंडर को शामिल कर दिए हैं, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर देंगे और मुकाबले को जीत लेंगे। तो दोस्तों, आखिरकार यह दूसरा वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती है, वहीं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल क्या कहती हैं, जबकि इस मुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं, और बताएंगे कि कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे महामुकाबले में किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, बताएंगे, पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा वनडे महामुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वही हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, अभी तक दोनों ही टीमों के बीच 152 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 57 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85 मुकाबले में विजय रहे हैं। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आते हैं, लेकिन अब भारतीय टीम भी काफी मजबूत नजर आती है, जिसे हराना आसान नहीं होगा। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि एडिलेड ओवल का पिच रिपोर्ट हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए दिलचस्प रहा है। यहाँ की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर देती है, क्योंकि नई गेंद स्विंग और सीम मूवमेंट करती है, जिससे शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों को सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच पर बल्लेबाजी आसान होती जाती है और शॉट खेलने के लिए बॉल खूबसूरती से बल्ले पर आती है। यही कारण है कि एडिलेड ओवल पर बड़े स्कोर अक्सर देखने को मिलते हैं। सीम और स्विंग खत्म होने के बाद स्पिनर्स भी इस पिच पर अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर मिडिल ओवर्स में जब बॉल पुरानी हो जाती है। यह मैदान अपनी तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाओं के लिए भी जाना जाता है, जिससे चौके छक्के आसानी से निकलते हैं। डे नाइट मुकाबलों में यहाँ की लाइट्स के नीचे गेंद थोड़ा मूव करती है, जिससे बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर एडिलेड ओवल की पिच बैलेंस्ड मानी जाती है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों का जलवा होता है, वहीं बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आनंददायक हो जाता है। वहीं इस मुकाबले को आप टीवी पर सोनी लिव पर लाइव देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। वहीं इस मुकाबले के लिए कप्तान सुमन गिल ने किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे,
तो दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक भरोसेमंद और क्लासिक बल्लेबाज के रूप में उभर चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और टाइमिंग का ऐसा बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर्स में शुमार करता है। गिल की सबसे बड़ी खूबी है उनका संयम और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता। वह शुरुआत में पिच को परखते हैं और फिर अपने खूबसूरत ड्राइव्स, पुल शॉट्स और कवर शॉट्स से गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। 2023 से लेकर अब तक गिल ने वनडे क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें उनके शतक और डबल सेंचुरी शामिल हैं। उनका औसत 60 के करीब और स्ट्राइक रेट 100 के आसपास है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है कि वह किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं। खास बात यह है कि गिल की बल्लेबाजी में एक सुकून और आत्मविश्वास झलकता है। वह जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि शॉट्स को प्लान के साथ खेलते हैं। जब वे सेट हो जाते हैं तो बड़े स्कोर की गारंटी बन जाते हैं। आने वाले वर्षों में शुभमन गिल भारतीय वनडे क्रिकेट के रन मशीन कहलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल वनडे फॉर्मेट में उस नए जज्बे और निडर अंदाज के साथ बल्लेबाजी करते हैं जो हर युवा क्रिकेटर का सपना होता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका नेचुरल अटैकिंग गेम है, जो शुरुआती ओवर्स में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देता है। यशस्वी नई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग से खेलते हैं और हर शॉट में क्लास और कॉन्फिडेंस झलकता है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी हैं। जहां जरूरत हो वहां धैर्य दिखाते हैं और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। अगर उनके वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक सीमित मैचों में ही शानदार औसत और स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पहचान बना ली है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके लगातार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वह लंबे फॉर्मेट के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। उनकी फिटनेस, शॉट सिलेक्शन और आक्रामक सोच उन्हें आधुनिक वनडे क्रिकेट के लिए परफेक्ट ओपनर बनाती है। आने वाले सालों में यशस्वी भारतीय वनडे टीम के लिए वही भूमिका निभा सकते हैं जो कभी वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा निभाते थे, पावर प्ले में धुआंधार शुरुआत देने की। जबकि तीसरे स्थान सुरेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद और मैच विनिंग बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज शांत लेकिन विस्फोटक होता है। जब जरूरत हो तो धैर्य से पारी संभाल लेते हैं और जब मौका मिले तो तेजी से रन बटोरते हैं। अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्पिनर्स के खिलाफ बेखौफ खेलना और मिडिल ओवर्स में लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहना। वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के ऊपर से आसानी से छक्के जड़ देते हैं। अब तक के वनडे रिकॉर्ड में उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल हैं। उनका औसत 45 के करीब और स्ट्राइक रेट 95 से ऊपर है, जो उनकी आक्रामक परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टॉप टीमों के खिलाफ भी बेखौफ बल्लेबाजी की है। श्रेयस की बल्लेबाजी में वो ठहराव है जो टीम को स्थिरता देता है और अंत में तेज रफ्तार फिनिशिंग की क्षमता भी। अगर वह अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं तो आने वाले सालों में वे भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली के बाद सबसे भरोसेमंद नंबर 4 बल्लेबाज बन सकते हैं। वहीं चौथे स्थान पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं, जिनकी बल्लेबाजी में जुनून, क्लास और निरंतरता का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो शायद ही किसी और में हो। कोहली का खेल एकदम योजनाबद्ध होता है। वह शुरुआत में पिच को परखते हैं, गैप में सटीक शॉट लगाते हैं और धीरे धीरे पारी को शतक की ओर ले जाते हैं। उनका फिटनेस लेवल और रनिंग बिटवीन द विकेट्स अद्भुत है, जिससे वह हर सिंगल और डबल को मूल्यवान बना देते हैं। कोहली का वनडे रिकॉर्ड खुद उनकी महानता बयान करता है। उन्होंने 280 से ज्यादा मैचों में 13,000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 47 शतक और 70 से ज्यादा अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 58 के आसपास और स्ट्राइक रेट करीब 94 का है, जो किसी भी युग में असाधारण माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान, हर टीम के खिलाफ उन्होंने मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। दबाव की परिस्थितियों में कोहली का प्रदर्शन और निखर जाता है, खासकर रन चेज में, जहां उन्हें किंग ऑफ चेज कहा जाता है। उनकी तकनीक,
मानसिक मजबूती और जीत की भूख उन्हें आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा फिनिशर और भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है। जबकि 5वें स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के सबसे स्टाइलिश और समझदार बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और शांति का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो उन्हें एक परफेक्ट वनडे खिलाड़ी बनाता है। राहुल की सबसे बड़ी खासियत है उनका एडेप्टिव गेम। वह टीम की जरूरत के हिसाब से खेल बदल सकते हैं। अगर शुरुआत में विकेट गिर जाएं तो वह एंकर की भूमिका निभाते हैं और अगर स्थिति रन बटोरने की हो तो गियर बदलकर तेजी से रन बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई है। अब तक के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो राहुल ने 60 से ज्यादा मैचों में 50 के औसत और 90 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम कई शतक और अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार पारियां शामिल हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में भी उन्होंने टीम को संतुलन दिया है। राहुल की बल्लेबाजी का अंदाज सधा हुआ है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी हैं। आने वाले वर्षों में केएल राहुल भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में एक भरोसेमंद फिनिशर और मिडिल ऑर्डर के रीढ़ साबित हो सकते हैं। वहीं 6ठे स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए एक बेहद उपयोगी और संतुलित ऑलराउंडर साबित हुए हैं। उनकी भूमिका दोहरी होती है, गेंद से विरोधी टीम को रोकना और बल्ले से अहम रन जोड़ना। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार एक जैसी गेंदबाजी करने की क्षमता। वह बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हैं और मिडिल ओवर्स में रन रेट को रोकने में माहिर हैं। खास बात यह है कि फ्लैट ट्रैक या स्पिन सपोर्टिव पिच दोनों पर अक्षर अपनी लय बनाए रखते हैं। उनके नाम अब तक वनडे में 70 से ज्यादा विकेट हैं और उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर भारत को मैच में वापस लाया है। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर निचले क्रम में शानदार फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 100 के करीब है और उन्होंने कई बार आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ छक्के चौके लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। वह दबाव में भी शांत रहते हैं, जो उन्हें टीम इंडिया के लिए अमूल्य बनाता है। अक्षर का फिटनेस लेवल, फील्डिंग और रणनीतिक समझ उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। आने वाले वर्षों में अक्षर पटेल भारतीय वनडे टीम के लिए रविंद्र जडेजा जैसे भरोसेमंद मैच विनर का विकल्प बन सकते हैं। वहीं 7वें स्थान पर नीतीश रेड्डी खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी वनडे फॉर्मेट में भारत के उभरते हुए सितारे हैं, जिनमें एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनने की सभी खूबियां मौजूद हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। टॉप या मिडिल ऑर्डर में आकर वे स्थिति के अनुसार खेल बदलने में माहिर हैं। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो धैर्य से टिकते हैं और अगर तेजी से रन चाहिए तो अपने दमदार स्ट्रोक्स से गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। उनकी पावर हिटिंग और क्लीन स्ट्राइकिंग आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में सबका ध्यान खींच चुकी है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो नीतीश रेड्डी मीडियम पेस में विविधता रखते हैं, जो उन्हें सीम मूवमेंट और ऑफ कटर्स से विकेट निकालने में मदद करती है। वह नई गेंद से शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाने के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। अभी उनका अंतर्राष्ट्रीय वनडे रिकॉर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन घरेलू प्रदर्शन और लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने शानदार आंकड़े दर्ज किए हैं। औसत करीब 40 और स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर के साथ कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। नीतीश की फिटनेस, आत्मविश्वास और मैच को पढ़ने की समझ उन्हें भविष्य का भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। अगर वे इसी लय में आगे बढ़ते रहे तो आने वाले वर्षों में भारत के वनडे सेटअप में उनकी जगह पक्की होगी। वहीं 8वें स्थान पर अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह को भले ही दुनिया एक शानदार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में जानती है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी भी धीरे धीरे टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित हो रही है। अर्शदीप निचले क्रम में आने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उनमें एक फाइटर स्पिरिट झलकती है। वह आखिरी ओवरों में टिककर खेलने और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में सादगी है, लेकिन आत्मविश्वास बहुत है। चाहे टीम मुश्किल में हो या आखिरी ओवर्स में रन की जरूरत हो, अर्शदीप परिस्थिति के हिसाब से खेलना जानते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कई बार छोटे छोटे लेकिन उपयोगी कैमियो खेले हैं, जिससे यह साफ हुआ कि उनमें हिटिंग इंस्टिंक्ट मौजूद है। अर्शदीप नेट्स में अपनी बल्लेबाजी पर काफी मेहनत करते हैं और यही कारण है कि कोच और टीम मैनेजमेंट उन्हें लॉ और ऑर्डर में भरोसेमंद विकल्प मानते हैं।
उनका स्ट्राइक रेट 90 के करीब है और बॉल को क्लीन हिट करने की क्षमता उन्हें आधुनिक क्रिकेट का स्मार्ट टेलेंडर बनाती है। आने वाले वर्षों में अगर वे अपनी बल्लेबाजी को और निखारते रहे तो अर्शदीप सिर्फ घातक गेंदबाज ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश करने वाले ऑलराउंड टैलेंट बन सकते हैं। वही मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग 11।